आदाब, सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। और मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि इसके बाद जो है हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ने के बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन से कोशिश करेंगे 10 से 12 मिनट में हो जाए, आपका ज़्यादा टाइम भी ना आ जाए और आपका एक क्विक सा रिविजन हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे पास पहला क्वेश्चन कह रहा है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड सर्कल। एक वायर है बेटा, गिवन क्या है आपके पास, गिवन है एक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस आपका 5 ओम का है। आपके पास एक वायर है ए बी, एक ए बी वायर है। इसको किस में फोल्ड कर दिया उन्होंने, इसको इन्होंने एक सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ओके, उसके बाद कह रहे हैं फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस द डायामीटर। तो आपका ये सपोज दैट डायामीटर ले लिया हमने, एक इमेजिनरी डायामीटर आप अपनी दिमाग में अज्यूम कर लीजिए। ये आपका डायामीटर है। डायामीटर बेटा सर्किल को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में कट करता है। अब ये हमारा जितना भी वायर रहा होगा, आधा वायर ऊपर और आधा वायर नीचे। और हमको पता है आधे का मतलब क्या है, लेंथ। जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस लेंथ के क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आधी लेंथ बेटा ऊपर हो गई और आधी लेंथ कहां हो गई, नीचे हो गई। हमारे पास जब पूरा वायर था तो पूरे वायर में कितना रेजिस्टेंस था, 5 ओम रेजिस्टेंस था। अब अगर आधा वायर रह जाएगा तो रेजिस्टेंस भी आधा रह जाएगा। अगर लेंथ को मैं आधा कर रहा हूं, ऊपर वाली लेंथ कितनी है बेटा, ये वाले में कितना रेजिस्टेंस होगा, ये यहां से यहां तक, ये आधी लेंथ और नीचे वाली भी आधी लेंथ। तो रेजिस्टेंस भी दोनों में कितना रह जाएगा, आधा आधा। जब आप इसको कट करेंगे तो हमारे पास जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा अपर हाफ के लिए वो 2.5 ओम आएगा। वो कितना आएगा, 2.5 ओम। यानी ऊपर वाले वायर में, ऊपर वाले वायर में हमारे पास 2.5 ओम रेजिस्टेंस और नीचे वाले वायर में भी 2.5 ओम रेजिस्टेंस। तो हमारे पास दो रेजिस्टेंस मिल गए। अब अगर मैं एक छोटा सा वायर यहां से कनेक्ट करूं एंड्स के अक्रॉस से और यहां से करंट भेजूं आई, यहां से करंट भेजूं आई, तो आई करंट भेजने पर इस एंड के अक्रॉस ऊपर वाले में I1 करंट जाएगी और इसमें करंट क्या जाएगी, I2। करंट क्या हो गई हमारे पास, डिफरेंट करंट हो गई। तो डिफरेंट करंट हमें पता है फॉर करंट I1 एंड I2। जब करंट डिफरेंट होती है तो कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है, आप सबको मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप करंट 03 डालकर देख लेंगे, आपको मिल जाएगा लर्निंग स्टडी के प्लेटफॉर्म पर। तो हमारे पास ये करंट क्या है, डिफरेंट है। और जब करंट डिफरेंट होती है तो हमारे पास कॉम्बिनेशन कौन सा बनता है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता है। कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है, पैरेलल। पैरेलल के लिए आपको आर टोटल का फॉर्मूला पता है, 1/r1 प्लस 1/r2 लगाएंगे। 1/r1 की वैल्यू बेटा 2.5 और r2 की भी वैल्यू कितनी है, 2.5। पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 आएगा, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 आएगा। अब आपका एलसीएम सेम है बेटा, एलसीएम कितना है, एलसीएम सेम है। ये 25 है, ऊपर वाला 10 और ये भी 10, 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब आप इसको कट कर दो, पहले तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दो क्योंकि अपने को आर टोटल की वैल्यू चाहिए। जब आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको मिलेगा आर टी इक्वल टू 25/20। 5 से कट करेंगे तो जब आप 5 से कट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 5/4 या फिर 1.25 ओम। यही आपका डिजायर्ड रिजल्ट है। क्लियर है। अब अगर यहां पर जो अब हम ध्यान से देखें, ये तो हमारा फाइनल सोल्यूशन आ गया है। अगर हम यहां पर ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने क्लोज्ड सर्किल बोला है, क्लोज्ड सर्किल बोला है। अगर हम इसको पीवाईक्यू एनालिसिस से देखें तो अगर इन्होंने वायर को, इस पूरे वायर को कन्वर्ट किया है पहले किसमें, वायर को कन्वर्ट किया है क्लोज्ड सर्किल में। तो अब मैं आपको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिडिक्ट करके बताता हूं। नेक्स्ट ईयर के लिए हो सकता है सर्किल की जगह वो स्क्वायर कर दें, सर्किल की जगह स्क्वायर कर दें, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन पूछ ले आपसे, तो इस चीज के लिए आप बहुत अवेयर रहेगा। हो सकता है यहां पर रेक्टेंगल कर दें और उसके बाद वो आपको बताएंगे कि वो कौन सा शेप देना चाहते हैं। तो इन चीजों के लिए आप प्रिपेयर रहिए। अगर उन्होंने सर्किल टाइप का पूछ लिया है तो रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए आप प्रिपेयर रहिए। आइए, अगर आपको वीडियो को लग रहा है कि थोड़ा फास्ट हो रहा है तो क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको कंप्लीट किया जाए। तो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन करते हैं हमारे पास, इसको आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं हमारे पास। तो अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन और बहुत ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2018 में सीबीएसई ने पूछा है और क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं एक बार। हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का अपने को क्या बताना है, रेजिस्टेंस बताना है। ए और बी के बीच का अगर हम लोग रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब मैं यहां पर
हमारे पास ये एक सर्किट है, यहाँ पर एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसको मैं R1 बोल देता हूँ। एक ये भी लगा हुआ है, इसको मैं R2 रेजिस्टेंस बोल देता हूँ। एक ये लगा हुआ है, इसको मैं R3 रेजिस्टेंस बोल देता हूँ। एक ये भी लगा हुआ है, इसको मैं R4 रेजिस्टेंस बोल देता हूँ। क्लियर है? अब जब कभी भी हम लोग इस टाइप के सर्किट वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इसमें करंट भेज के देख लेते हैं बेटा। करंट भेजते हैं तो ए से जब हम करंट भेजेंगे, ए से हम जब करंट भेजेंगे, ए से जब हम करंट भेजेंगे तो यहां पर हम I1 करंट लेंगे, यहां पर हम I1 करंट लेंगे। I1 करंट यहां से चलेगी, यहां तक आएगी इस पॉइंट तक, और यहां ब्रेक हो जाएगी 2 में, इसमें जाएगा I1 और इधर क्या जाएगा I2 करंट। अब ये I2 करंट इस एंड तक आएगा और ये वापस से ब्रेक कर लो, इसको न्यू करंट बोल दो I2 डैश, एंड इस वाले को बोल दो आप I2 डबल डैश। अब ये I2 डबल डैश इधर से चल के इधर आएगा, फिर ये यहां तक आएगा और ऊपर से आएगा I2 डैश, इस पॉइंट पर मिलके ये वापस से क्या बना देगा, ये वापस से बना लेगा I2। और जब आप यहां पर आओगे तो ये I1 आ रही थी और ये I2 आ रही थी, तो ये वापस से कितनी करंट आपको मिल जाएगी, I1 करंट मिल जाएगी, वापस से आपको I करंट मिल जाएगी। क्लियर है बेटा? अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर मैं बात करूं R2 के लिए, तो R2 में जो करंट जा रही है 10 ओम में, वो जा रही है I1 करंट। अगर मैं R3 के लिए बात करूं तो R3 में हमारी जा रही है 20 ओम करंट, जो कि करंट है, सॉरी 20 ओम रेजिस्टेंस है R3 का, और इसमें जो करंट जा रही है वो करंट है आपकी I2 करंट। तो यहां पर मैंने लिख दिया I2 डैश। और इसके बाद अगर मैं R4 में देखूं तो वो हमारा 50 ओम का रेजिस्टेंस है, और इसमें कौन सी करंट जा रही है, इसमें हमारे पास करंट जा रही है I2 डबल डैश, I2 डबल डैश। अब ये जो तीन रेजिस्टेंस हैं, ये तीनों आपको देखने में भी पैरेलल में लग रहे होंगे, और जब हमने करंट इनमें चेक करा तो तीनों में डिफरेंट करंट है। और आपको पता है कि जब कभी भी डिफरेंट करंट के लिए बात होती है तो वो सर्किट किस में कनेक्ट होता है, वो सर्किट कनेक्ट होता है हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अब पहले मैं इन तीनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करूंगा, और उसके बाद हम लोग ये जो कुछ भी आएगा इसके लिए एक रिजल्टेंट सर्किट बनाएंगे, और उसके बाद हम अपना फाइनल आंसर निकालेंगे। तो फॉर करंट I1, I2 डैश एंड I2 डबल डैश, देखते हैं बेटा यहां पर ध्यान से क्या हो रहा है। अपने पास R, इतने सर्किट के लिए मैं बात कर रहा हूं बेटा, इतने सर्किट के लिए अभी, तो यहां पर 1/R टोटल डैश लिख लो, क्योंकि अभी फाइनल रेजिस्टेंस नहीं है। यहां पर मैं लिखूंगा यहां पर 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। क्लियर? तो अपने पास रेजिस्टेंस है 10, 20 एंड 50। इसका जो एलसीएम आएगा बेटा, एलसीएम आप निकाल सकते हो, एलसीएम इसका आएगा, क्योंकि 1, 2 और 5 प्राइम नंबर्स हो जाएंगे हमारे पास, या हमारे पास इनका एलसीएम जो आएगा वो इन तीनों को ही सॉल्व करके आएगा, तो वो हमारा 100 आएगा। 10 से ले जाओगे 10 बार जाएगा, यहाँ 5 बार जाएगा, और यहाँ पर 2 बार जाएगा 1/RT डैश। तो आपका जो 1/RT डैश आया है बेटा, वो आया है 17/100, और RT डैश फाइनली क्या आ गया आपका 100/17 ओम। क्लियर है? चाहो तो आप इसको यहीं पर सॉल्व आउट भी कर सकते हो। इसके बाद का अगर आप रेजिस्टेंस देखोगे तो मैं इतना रेजिस्टेंस, इतना सर्किट हटा के इसकी जगह एक रेजिस्टेंस रखूंगा 100/17 ओम का। क्लियर है? 100/17 ओम का। तो ये जो हमारा सर्किट है ये कुछ इतना रह जाएगा। ये हमारा कितने ओम का है, ये हमारा 10 ओम का है, और ये हमारा 100/17 का है। अब अगर मैं यहां से एक करंट भेजूंगा I, तो ये सीधा सीधा I1 करंट यहीं पर आएगी, यानी कि अब सेम करंट जा रही है। अब करंट क्या है, सेम है, तो ये कौन सा सर्किट बनेगा बेटा, अब ये सीरीज सर्किट है। सर्किट कैसा है, अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो अब आप R टोटल निकालोगे R1 प्लस R2 करके, और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अभी मैं यहां पर कुछ सजेस्ट करूंगा कैलकुलेशन के रिगार्डिंग। आप यहां पर एलसीएम लेने मत जाइए, आप 100/17 को सॉल्व करिए। ये आपका आएगा 5.8 अक्रॉस समथिंग, तो आपका ओवरऑल रेजिस्टेंस 15.8 ओम आएगा। फ्रैक्शन में निकालना चाहते हैं फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? इसको आप एक बार वापस से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सीबीएसई ने कुछ क्वेश्चन इजी भी पूछता है क्वेश्चन।
सर सीबीएसई हमारा, सीबीएसई ने 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। तो ए और बी के बीच का हमें रेजिस्टेंस बताना है बेटा। ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, देखो बेटा ध्यान से, यदि आप यहां से आई करंट भेजोगे, रेजिस्टेंस कभी भी निकालना होगा आप सबसे पहले करंट को भेजेंगे। आप अगर यहां से आई करंट भेजेंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आने के बाद करंट ब्रेक हो जाएगी, यहां I1 जाएगी और इसमें कितनी करंट जाएगी, I2। ऊपर वाले वायर में I1 करंट, नीचे वाले वायर में I2 करंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये वापस से मीट करके आई करंट बना लेंगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डिफरेंट करंट्स हैं, इसको आप बोल दो R1 रेजिस्टेंस, इसको बोल दो आप R2 और इसको आप बोल दो R3। इसके बाद आप पहले इन दोनों को सॉल्व करो पैरेलल में। पैरेलल में सर क्यों, क्योंकि इसमें करंट कौन सी जा रही है, फॉर करंट I1 एंड I2। हमारे पास एक रेजिस्टेंस R2 है 20 ओम का और R3 है 20 ओम का। क्लियर है बेटा। इसके बाद आपको क्या करना है, ये दोनों किस में कनेक्ट कर देने हैं, इतना सर्किट आपको पैरेलल में कनेक्ट कर लेना है। इतना सर्किट आपको किस में कनेक्ट करना है, ये वाला सर्किट आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है। जब आप इसको पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपको एक इसकी जगह हटाकर, इन दोनों रेजिस्टेंसेस को हटाकर हम एक न्यू रेजिस्टेंस लगा देंगे। क्लियर है। तो अब ध्यान से देखो 1/R टोटल डैश, डैश इसलिए लगाता हूं मैं क्योंकि अभी ये फाइनल आंसर आपका नहीं आने वाला है। क्लियर है। तो 1/R2 प्लस 1/R3। अब कुछ बच्चे जो बैठ के देख रहे होंगे पहली बार तो उनको यहाँ R1 या R2 लग सकता है, क्योंकि हम यहाँ R2 और R3 को कनेक्ट कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर R2 और R3 लिया है। हमारे R2 की वैल्यू कितनी है बेटा, हमारे 1/20 और ये वापस से कितना है 1/20। इस बार एलसीएम सेम आया है तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। 1/RT डैश कितना हो जाएगा 20 और ऊपर आएगा 1 + 1, तो 1/RT डैश कितना आएगा बेटा 2/20 और ये आपका आएगा 1/10, यानी RT डैश आपका कितना आ गया 10 ओम। यानी आप इन दोनों को हटाकर आप यहां पर एक 10 ओम का रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। देखते हैं नया सर्किट क्या बनेगा, न्यू सर्किट। अब हमारे पास जो न्यू सर्किट है, वो हमारा न्यू सर्किट ना इन दोनों को हटाकर ये बनने वाला है। ये हमारा क्या है, ये हमारा 10 ओम हो गया बच्चे। और इसके बाद ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा कितना है 10 ओम, ये 10 ओम और ये 10 ओम और उसके बाद ओम 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 ओम। मजा आया क्या, क्योंकि अब ये कैसा कॉम्बिनेशन दिख रहा है, अब ये दिख रहा है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये ए है, ये बी है और यहां से आपने आई करंट भेजा, सेम करंट है और सेम करंट के लिए हमारे पास क्या रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन। दोनों को आप उठाकर ऐड कर दोगे, आर टोटल आपको कितना मिल जाएगा 10 + 10 = 20 ओम। रेजिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, सबसे बेहतरीन तरीका यह कि सबसे पहले आप करंट भेजिए। करंट भेजने के बाद आपको पता लग जाएगा, अगर करंट डिफरेंट जा रही होगी इस तरीके से, जैसे यहां पर गई 20 और 20 में I1 I2 जा रही थी, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइजिंग क्वेश्चन है जिसमें आपको हो सकता है ऐसा फील हो कि हमारा सर्किट सीरीज में कनेक्टेड है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होगा पैरेलल में कनेक्टेड होगा। इसको भी हम लोग करंट के थ्रू सॉल्व करेंगे। देखने में लगता है ऐसा कि कई बार वो सर्किट जो है सीरीज में है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, ड्रॉ अ सिमेट्रिक डायग्राम of the circuit consisting of battery of 5 cells। 2 वोल्ट के आपको कितने सेल्स लगाने हैं, 5 सेल्स लगाने हैं। उसके बाद कह रहा है a resistor 5 ohm, a resistor of 10 ohm, a resistor of 15 ohm and a plug key all connected in series। कोई दिक्कत नहीं है, अपने को एक डायग्राम बनाना है जिसमें एक बैटरी बनानी है जिसमें 5 सेल्स लगाने। कितने सेल्स लगाने हैं बेटा, 5 सेल लगाने हैं, 5। कितने लगाने हैं, 5। आइए देखते हैं। अपने को पता है कि अपने पास एक पॉजिटिव होता है टर्मिनल और एक टर्मिनल कैसा होता है नेगेटिव। जब आप केवल इतना कनेक्ट करते हैं, ये आपका एक सिंगल सेल है, एक पॉजिटिव और एक छोटा सा नेगेटिव, वो क्या होता है, वो आपका क्या है, सेल है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल। और जब कई सारे सेल इस तरीके से एक साथ लगा दिए जाते हैं तो आपका क्या बनता है बेटा, बैटरी। गांव वाले लोग बोलते हैं बैटरा, क्या बोलते हैं, बैटरा। ये आपकी क्या है, बैटरी है। तो अपने को ऐसे ये सिंगल वाले कितने सेल लगाने हैं, पापा 5 सेल लगाइए आप। आइए चलिए जल्दी लगाइए और क्वेश्चन फिनिश करते हैं और लास्ट वाले क्वेश्चन तक पहुंचते हैं। तो अपने को लगाने हैं 5
सेल, हर सेल है 2-2 वोल्ट का, और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है हर सेल का वो आपका ऐड हो जाता है। तो आपके पास ये 5 सेल हो गए हैं, सॉरी आपके पास ये 5 सेल हो गए हैं बेटा। इसके बाद आपको क्या करना है, एक लगाना है 5 ओम का रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस मैं दूसरे कलर से बना लेता हूं, एक रेजिस्टेंस 5 ओम का, क्लियर है। एक लगाना है इसके बाद 10 ओम का, एक लगाना है इसके बाद 15 ओम का, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक लगानी है आपको की, तो एक आप लगा दो की, चाहो तो ऐसी वाली लगा लो, की ऐसे भी बनाई जाती है, जैसी आपको इच्छा करे वैसी वाली की लगाइए। आप यही वाली लगाइए, आपकी एनसीईआरटी में इसी तरीके की दे रखी। और ये अभी के लिए क्लोज्ड है, अभी के लिए क्या है यहाँ पर, अभी यहाँ देखो ना, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये क्लोज्ड वर्ड बोल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट बनकर रेडी हो चुका है। अगर एक सेल का पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ वन सेल इज इक्वल टू 2 वोल्ट, तो 5 सेल के लिए कितना हो जाएगा टोटल पोटेंशियल, 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो टोटल पोटेंशियल आपका 10 वोल्ट हो जाएगा। इस बैटरी के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल कितना होगा हमारा, 10 वोल्ट हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी का, क्लियर। इसके बाद क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द अबव सर्किट। तो पहले पार्ट में आपसे करंट पूछ रहा है, आई पूछा है। V इक्वल टू बेटा क्या होता है, आई आर, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/R। R यहां पर R टोटल लेना पड़ेगा आपको, तो R टोटल। अब क्योंकि मैं यहां से अगर एक करंट भेज रहा हूं, ये करंट I भेजूंगा, तो ये करंट इसमें भी जाएगी, ये करंट इसमें भी जाएगी, और यही सेम करंट इसमें भी जाएगी। यानी ये सर्किट में कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है, सीरीज। और क्वेश्चन ने भी बोला है कि ये सारे के सारे किसमें कनेक्ट हो रहे हैं, सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस इस बार आपका कितना आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, R1 + R2 + R3, यानी 5 + 10 + 15, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस आपका आएगा 30 ओम का। ये आपका टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब आप पोटेंशियल की जगह पर रख दो 10/30, तो ये जो करंट आ गया हमारा, ये हमारा आ गया 1/3 एम्पियर या फिर 0.33 एम्पियर, कोई दिक्कत। ये आपके पास करंट आ गई, आपके पास ये आपकी क्या आ गई, करंट आ गई। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 15 ओम रजिस्टर, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस का। तो आपको पता है कि यहां का जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल क्या होता है बेटा, पोटेंशियल होता है आपका V = IR। आई कितनी जा रही है, आई है 1/3, आई यहां पर कितनी है, आई है आपकी 1/3, और रेजिस्टेंस कितना है 15, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, तो ओवरऑल आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा 5 वोल्ट, किसके अक्रॉस, 15 ओम के अक्रॉस, क्लियर है। तो मजा तो आएगा अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे, पीवाईक्यू सारा कंटेंट पीछे की 3 वीडियो देखकर आओगे, तो आपकी एक कनेक्टिविटी हमारे साथ बनी रहेगी, जिसमें मैंने आपको सीरीज पैरेलल बहुत अच्छे से समझाया है। तो वो कनेक्टिविटी वहां से जब आप बना के आओगे तो समझ में आएगा, या उस बच्चे को समझ में आएगा जो बच्चा केवल रिवीजन करने आया है, पीछे से देखकर आया है चीजों को, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डायग्राम के रिगार्डिंग एक बात और अच्छे से, आप लेबलिंग बहुत अच्छी करके आइए। मैं जब कॉपी चेक करता हूं बोर्ड की, तो उसमें जब मैं कॉपी चेक करने जाता हूं तो वहां पर ना लेबलिंग ऐसी बच्चे करके रखते हैं ना, दिल खुश हो जाता है कॉपी देख के। और जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं ऐसा 3/3 करके मार्क्स देता हूं साइड में, मैं कॉपी नहीं गंदी करता, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। तो मैं एक लाइन में इसका आंसर सिखाने वाला हूं, लिस्ट द फैक्टर्स विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इन द शेप ऑफ द वायर डिपेंड्स। कोई दिक्कत नहीं है, अपने को क्या करना है, अपने को ये बताना है कि रेजिस्टेंस किन पे डिपेंड करता है। लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ वायर डिपेंड्स। वायर, वायर मतलब वायर कैसा है, हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप का होता है। वायर कैसा होता है बेटा, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। अब इसमें क्या फ्लो करती है, करंट फ्लो करती है। ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप का वायर है, और इसमें क्या फ्लो करती है हमारे पास, करंट। इसमें हमारे पास क्या फ्लो करती है, करंट फ्लो करती है, क्लियर है। तो इसमें मान लो हमारे पास आई करंट फ्लो कर रही है। ये पूरा बेटा इस तरीके से एक वायर मैंने दिखाने की कोशिश करी है। ये हमारे पास एक वायर है, इसमें आई करंट फ्लो कर रही है, और इसका रेजिस्टेंस सपोज दैट कितना है, रेजिस्टेंस है इसका आर। तो आर किस पर डिपेंड करता है वो देखते हैं। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पहला फैक्टर। जैसे जैसे लेंथ बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे लेंथ वायर की घटाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी क्या होगा, घटेगा। पहला पॉइंट बेटा ये। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि बेटा रेजिस्टेंस एरिया, एरिया बढ़ाया रेजिस्टेंस घटाया, और एरिया घटाया रेजिस्टेंस बढ़ाया।
तीसरा क्या है सर? तीसरा है बेटा, यहां पर कई बार सीबीएसई पूछ लेता है इनडायरेक्टली, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेकिन फॉर मेटल्स। किसके लिए बेटा? मेटल्स के लिए। डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट होता है। आपके कोर्स में मेटल ज्यादा डिस्क्राइब्ड है इसलिए मैं मेटल के लिए बात कर रहा हूं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। एक और फैक्ट, लीनियरली बढ़ता है मेटल्स के लिए। कैसा बढ़ता है? लीनियरली। ये क्वेश्चन आपका जेई मेंस ने भी पूछ रखा है रेजिस्टेंस के रिकॉर्डिंग, कि रेजिस्टेंस मेटल्स में कैसा बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पर? तो लीनियरली बढ़ता है। एक फॉर्मूला आता है, आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी मैं बता देता हूं आपको, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस एल्फा टी। अब यहाँ पर मीनिंग्स क्या है बाकियों के वो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये जो आपका रेजिस्टेंस है ये इस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? तो ये आपका एक सुंदर सा आंसर है। अगर मैं आपको इसको कॉपी में लिखने का तरीका बताऊं, यहां पर लिखिएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, 3 एरो बनाइएगा, यहां पर लिख दीजिएगा लेंथ, और यहां पर लिख दीजिएगा एरिया, और यहां पर लिख दीजिएगा टेम्परेचर, और ये प्रोपोर्शनैलिटी यहां पर डाल दीजिएगा। एग्जामिनर ये हैंड राइटिंग देखकर और इस तरीके की आंसर राइटिंग देखकर भी काफी खुश होगा। ओवरऑल आपको रेजिस्टेंस या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एग्जामिनर से लेने हैं मार्क्स, तो आप उसको खुश करने के भी तरीके ढूंढिए। और अब हम लोगों ने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं? 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और इसके बाद बचे हुए 5 क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। बचे हुए हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं और वो भी बहुत टॉप क्लास क्वेश्चन होने वाले हैं। और इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो वीडियो को लगातार आपको वॉच करना होगा। पार्ट 2 के लिए वेट करिए। तब